महाराज, ये नौजवान कौन है? छोटे मंत्री अर्जुन सिंह, जिस वक्त मैं अपने बेटे राजकुमार गौतम के कब्र पर पहुंचा, धूप व अगरबत्ती करना चाहा, इतने में वहां एक काला सांप वह मुझे काटने दौड़ा। मैं बचाओ बचाओ की आवाज लगाया, इतने में नौजवान पहुंचा, उस सांप को मार दिया। इसने हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। तब तो इस लड़के ने बड़ी बहादुरी का काम किया। आ लड़के, मैं तुझे 5,000 रुपए तुम्हारी वीरता पर खुश होकर दूंगा। क्या कहा? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? 5,000 रुपए मेरी वीरता पे खुश होकर आप देंगे? ये तो मेरा काम था। मैं जात का मुसलमान हूँ, ये मेरा कर्तव्य है किसी की जान बचाना। मेरे अल्लाह, वाह मेरे खुदा, ये मेरा कर्तव्य है, बनता है कि मैं जब तक मेरा प्राण चला जाए, लेकिन दूसरों की या दूसरों की जान बचाना ये मेरा धर्म और मेरा। शाबाश शाबाश, वफादार मुसलमान, हम तुम्हारी वीरता पर बेहद खुश हैं। तुम्हें रुपए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। 10,000 रुपए दूंगा। छोटे मंत्री अर्जुन सिंह, महाराज, एहसान का बदला एहसान से चुकाया जा सकता है, दौलत से। सलीम खान ने हमारे साथ एहसान किया है, इसलिए सलीम खान का खाने पीने का इंतजाम किया जाए, रहने के लिए कमरा बताया जाए और सेनापति का पद दिया जाए। 5,000 रुपए महीने वेतन दिया जाए, इसे सेनापति की वर्दी दी जाए। महाराज, ऐसा मत कहिए, इसकी उम्र बहुत कम है, ये सेनापति के पद के लायक नहीं है। छोटे मंत्री अर्जुन सिंह, ये नादान है। जी हाँ, उम्र कम है। उम्र कम है, जी हाँ, ये सेना को कैसे संभाल सकता है? ये सेना की बागडोर कैसे संभालेगा? छोटे मंत्री अर्जुन सिंह, सलीम खान को सेनापति की वर्दी दी जाए, रहने के लिए कमरा बताया जाए, 5,000 रुपए महीने वेतन दिया जाए, खाने पीने का पूरा इंतजाम कर दी जाए। ये मेरा हुक्म है। या अल्लाह, या मेरे कुदरत, ये तुम्हारी चमत्कार है जो कि मैं बहुत गरीब था, एक महाराज के पास आया और महाराज ने मुझे 5,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं और सेनापति की नौकरी दे रहे हैं। अल्लाह, मैं तुम्हें अस्सलाम वालेकुम करता हूँ मेरे अल्लाह। हेलो हेलो, लाइटमैन भैया मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जनरेटर जो यहाँ पर चलाए हैं मेरी आवाज़ सुनते हैं तो भैया आपसे मेला माली साहब बात करना चाहते हैं, मंच के बगल में चले आओ, उनसे मुलाकात कर लें। अरे हे भोले बाबा तुमको आना होगा और डम डम डमरू बजाना होगा। हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन का महीना बाबा कांवर लेके आएंगे, श्रद्धा दिल से हम तुमको मनाएंगे।
भी दरस दिखाना होगा। हे भोले बाबा क्या बताऊं, आज महाराज को सांप डस लेता, लेकिन ये मुसलमान का बच्चा आकर महाराज की जान बचा लिया। महाराज जिंदा न बचते, लेकिन ये मुसलमान का छोकरा सांप को मारकर महाराज की जान बचा लिया। और महाराज इसकी वीरता पर खुश होकर सेनापति की वर्दी वाह 5,000 रुपए मासिक वेतन देने के लिए वादा किया। घबराओ नहीं मुसलमान के बच्चे, सलीम खान, मैं ऐसी चाल चलूंगा किसी दिन याद अर्जुन से तेरी वर्दी ना उतरवा लिया तो मेरा रहना इस रियासत में हाँ भाइयों, पलंगपुर का आवारा लड़का जा रहा है जो कई मर्डर व कई बलात्कार किया है, जिसका नाम जुबैर खान है। आवारा लड़का है। अटल मुझसे टकराती है, हमारे भी जरा मुझसे संभल कर निकल। जुबैर खान कई मर्डर, कई लड़कियों के साथ बलात्कार भी किया है। मेरा नाम जुबैर खान है। मैं इस रियासत को हासिल करने के लिए अपने पिता को इस दो लाल बंदूक से गोली से मार दिया। हाँ भाइयों, ये बहुत 302 किया है, 376 कई मुकदमे इसके ऊपर हैं, लेकिन ये किसी थाने को कुछ नहीं मानता। एक मेरा परमित ठाकुर अर्जुन सिंह से काफी दिन हो गया मुलाकात करने को। मैं उन्हीं की तलाश कर रहा हूँ और ठाकुर अर्जुन सिंह के मुलाकात करने की याद कर रहा हूँ। और जुबैर खान भैया, गुंडई कैसे चल रही है? हम कहा भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हौसली रहो, मेरे साथ रहोगे तुम मौज करोगे, जो कहोगे वो तुम्हें खिलाएंगे। चलो आज हरियर पेड़ कटवावा जाए, मतलब हरा पेड़ कटवा ली जाए तो 4 ठो बलात्कार करवा दी जाए। ये तो मेरा दाएं बाएं हाथे का खेल है। आओ चलो। अरे चाचा जी, अब हमें तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता है। कोई नहीं पहचान सकता। अब बोलिए चाचा जी, अब हमें क्या करना होगा? हम तुम चलेंगे ज्ञानापुर रियासत। ज्ञानापुर रियासत के पहले एक कुटी है। जी हाँ, है उसी कुटी पर तुम्हें ठहरा दूंगा, वहीं पर ठहरना। अच्छा। और मैं ज्ञानापुर रियासत जाऊंगा, जो भेद वहां निकलेगा सारी खबर तुमसे बता। ठीक है चाचा जी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा। आओ ज्ञानापुर चलते हैं।
अरे मैं मेवा मिष्ठान खाता हूँ। हम पेड़ा नहीं खाते बाबा। क्या? पेड़ा, लड्डू पेड़ा। लड्डू पेड़ा खाता हूँ। और तुम? वो वाला बाबा नहीं, हरी धनिया वाला पेड़ा। ये तो मैं नहीं जानता। अरे गोरिया तुम्हारा संघाती नहीं कोई, ई जगतिया अपने मतलब की। गोरिया तुम्हारा संघाती नहीं कोई, जगतिया अपने मतलब। जाम का लोभी मात पिता है, जाम का लोभी जो साहब, जाम का लोभी जो। भाई बहन सब पैसा का लोभी, और गांठ रहे हैं टोई, जगतिया अपने मतलब। गोरिया तुम्हारा संघाती नहीं कोई, ई जगतिया अपने मतलब। हाँ भाइयों, और फरमाइएगा। मंत्री नारायण सिंह बैठे हैं, तब तक उनकी बेटी ममता पहुंच रही है। उम्र 16 वर्ष, जवानी से भरपूर। कैसे आई हो? मेरे बाबू इजाजत मुझे दीजिए, करने आके जंगल में जाऊंगी मैं, मारी करी के कोई सिंह। मारी करी कर कोई सिंह, शेरे बबर शाम होने से पहले चली आऊंगी, मारी करी के कोई सिंह, शेरे। तुम्हारी जंगल में शिकार करने के लिए कह रही है। जी हाँ पिताजी। देखकर हौसला बेटी ममता तेरा, देखकर हौसला। देखकर हौसला बेटी ममता तेरा, आज खुशियों से है मेरा दिल भर गया। करने को जंगल दे इजाजत दिया, दे इजाजत दिया। तुम्हारी मेरी कटारी तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे हाथ में रहेगी बेटी। इससे और सभी जानवरों का रक्षा। लेकिन ध्यान रहे ममता, सूरज डूबने से पहले रियासत चली आना। ठीक है पिताजी। अरे बाबा बुआ के साथ से हम चला जाए। जाओ, तुम भी जाओ। बुआ चलो। चलिए। खुश रहो। आज मैं क्या देख रहा हूँ, वो बियाबान जंगल में एक लड़की। अच्छा मौका है, आज चल रहा हूँ, इस लड़की से प्यार भरी बातें करूंगा।
की कुंवारी चली, मुखड़ा छुपा के चली, 18 बरस की कुंवारी चली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली, चूड़ी टूटी चने के खेत में, चूड़ी टूटी। बरस की कुंवारी चली, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी, चूड़ी टूटी जाने के खेत में, चूड़ी टूटी। आओ मैं सामने से पहले ये जुल्मी ने पकड़ी कलाई, रुकी लगाई, जोड़ा जोड़ी चने के खेत में, जोड़ा जोड़ी चने। कहाँ चली हो दिलरुबा, अरे दिल में काटल। दिल पे चूड़ेला, और आंखों में पथलो मुझे। अरे बस खामोश रहो, ऐ पापी नीची कौन। बस तू खामोश रहे, ऐ पापी नीची कौन, वरना तेरा मैं अभी करूँ यहाँ आकुल। जब से देखा तुम्हें और ये मेरी गुलबदन, देखा तुम्हें ये मेरी गुलबदन, ये दिल मेरा है फिदा हो गया आज जब लगती है। क्या है करते मेरे इधर आएगा नहीं, वरना सर को उड़ा दूंगी तलवार से, बाद में मेरी इज्जत से तू खेलना, और कर सामना मेरी तलवार। तो इस हाथों में मेहंदी लगा के आए और कटाई चलाओगी राजकुमार जी। इसी मेहंदी वाला हाथ तुम्हारे सर को कलम कर देगा। तैयार हो जा, तैयार हो जाओ। लड़की पर हाथ उठाता है। हाँ करेगा ऐसा, ऐसा थप्पड़ मारूंगा मुंह से पेशाब आ जाएगा। साले हमको मामूली गुंडा समझते हो।
आओ। क्या तू जंग करेगा? अरे हम इस लड़की के गाड़ी गार्ड है। अरे बॉडीगार्ड है। मेरे रहते हुए लड़की के सुग्गा टोट नहीं मार सकता। बुला ला अपने पप्पा को, देखता हूँ। वहाँ तुम्हारा पप्पा है सामने लाठी लेकर। चल बे। राजकुमारी जी, जैसा झांसी की रानी लक्ष्मी बाई लड़ रही है, तैयार। आओ मेरी रानी। ममता। अरे कजरवा। अरे कजरवा, कजरवा। अरे जान मारत हरी। हरी कमारिया जैसे लगता है हिरनिया हिरानी। हरी कमारिया जैसे लगता है हिरनिया, तोहरे बरवा के लंबी कथिया हो देसिया जान। अरे कमीना कर रहा कैसा अत्याचार, लड़की को तू छेड़ता बनानी चिमक। अरे हे तिलक धरिया, तिलक धरिया, तू कहाँ से आ गया रे बेमौत मारने को? हरामजादे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस लड़की के साथ तेरा क्या वास्ता है और तू इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है? ये लड़की ये होने वाली मेरी पत्नी है। मैं इसे मना रहा हूँ बियाबान जंगल में। क्या कहा? ये तेरी होने वाली पत्नी है? हाँ, इसे दवा कराने जा रहा हूँ, इसका दिमाग क्रेक हो गया। तब तो यार ठीक, चलो चलते हैं। चलो बा।
ये मेरा कोई नहीं है, मैं इसे जानती नहीं। ए साधु महात्मा, भाग जाओ, ये मेरी मैं नहीं जानती ये कौन है। मैं तो वन में घेर करने आई थी और मुझे अकेले में पाकर ये कमीना मुझसे जबरदस्ती करता है। ये झूठ बोल रहा है बाबा। नहीं बोल रहा महात्मा जी। हरामजादे, तेरी आंखें बता रही हैं कि तेरी नीयत में कमी है। बाबा तू साधु संत है। चेला, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। ए साधु बाबा। बाबा दालिन में नहीं काला, हम तो कहा था पूरी दलिए साली काली। ए साधु महात्मा, ले 100-200 रुपए और जाकर अपना कहीं भोजन पानी का ले ले। हम लोग ऐसे ऐसे साधु नहीं हैं, हम लोग आसाराम बाबा के चेला है। खुद कलाई करेंगे तो पेड़ के जेल चला जाएंगे। भलाई इसी में है कि इस लड़की को छोड़कर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना आज मैं तुझे पटक पटक कर मारूंगा। अरे ये देख छुरी, इसी छुरी से तरबूज की तरह काट कर रख दूंगा। क्या देखता है, तैयार हो जा। साले तुमको ये नहीं पता है कि ये योगी मोदी का राज है। साले यहाँ पर गुंडाई खत्म हो रही है। और धर्म क्या तुम्हारा यही है बता। धर्म क्या तुम्हारा यही है बताओ। धर्म क्या तुम्हारा यही है बताओ। अकेले में लड़की जो ऐसे बंदूक दे दो भैया, बचा दो। तुझे तेरी बंदूक अब ना मिलेगी। तुझे तेरी बंदूक अब ना मिलेगी। और चले जाओ काला न चेहरा दिखा।